धनबाद को चाहिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मिशन एयरपोर्ट को लेकर प्रतिनिधियों ने धनबाद के गांधी सेवा सदन में शुक्रवार को प्रेस वार्ता आयोजित कर कहा कि धनबाद में एक बड़ा एयरपोर्ट की मांग सबसे पुरानी है। धनबाद जिले की कुल आबादी लगभग 30 लाख है और 13 लाख की आबादी वाली झारखंड का पूरा सबसे बड़ा नगर निगम धनबाद है। साथ ही देश की कोयला राजधानी के साथ झारखंड की सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला जिला धनबाद है, जहां बीसीसीएल, डीवीसी, सिम्फर, हल, आईआईटी, आईएसएम जैसे केंद्रीय संस्थान हैं। एक तरफ धनबाद में यात्रियों की संख्या को देखते हुए धनबाद रेल मंडल ने एलपी की क्लोन ट्रेन चलाने की बात कही है। ऐसे में धनबाद में औद्योगिक विस्तार और आसपास के क्षेत्र में पर्यटन के विकास को देखते हुए यहां एयरपोर्ट की बहुत जरूरत है। तोपचाची से सटे पारसनाथ की पहाड़ी में स्थित जैन धर्म का पवित्र अंतर्राष्ट्रीय स्थल समेद शिखर जी पर्वत है, जहां सालों भर धार्मिक पर्यटक आते हैं। वहीं धनबाद से प्रतिदिन सैकड़ों लोग रांची और दुर्गापुर से एयरपोर्ट के जरिए बाहर जाते हैं। ऐसे में धनबाद के तोपचांची या बलियापुर में कोई भी एक स्थान पर एयरपोर्ट बनाने का प्रयास करना चाहिए। जेआईटीए के महासचिव सह धनबाद चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष व मिशन एयरपोर्ट से जुड़े राजीव शर्मा ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार पहल करे तो धनबाद में एयरपोर्ट जल्द बन जाएगा। यहां के सभी राजनीतिक प्रतिनिधियों का सहयोग मिल रहा है। वहीं इस अभियान से जुड़े समाजसेवी सतपाल सिंह ब्रोका, अनिल जैन और पूजा रत्नाकर ने बताया कि एयरपोर्ट का मुद्दा अब जन जन का मुद्दा बन गया है। आगामी 2024 लोकसभा चुनाव में भी यह प्रमुख मुद्दा रहेगा। जो धनबाद में एयरपोर्ट लाएगा, हम उसके साथ होंगे। इस मामले को लेकर 15 अक्टूबर को धनबाद के रेलवे क्लब में एक कार्यक्रम आयोजित की गई है, जिसमें स्कूली बच्चों के साथ समाज के बुद्धिजीवी शामिल होंगे। इसमें एयरपोर्ट के मुद्दे पर ही परिचर्चा होगी। देखिए, मकसद स्पष्ट है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मिशन एयरपोर्ट धनबाद टीम के द्वारा की गई, तो इसका स्पष्ट उद्देश्य है कि हम लोग धनबाद में एयरपोर्ट की मांग रखते हैं और लगातार हम लोग इस विषय को विभिन्न मंचों के माध्यम से धनबाद के जनप्रतिनिधियों को, राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को लगातार पत्राचार भी कर रहे हैं। जो चीजें बदली है उस पर मैं चर्चा कर लूं कि अभी हाल में आपने देखा होगा कि धनबाद से एक ट्रेन जाती है एलएपी एक्सप्रेस दक्षिण के लिए, तो उस एलएपी एक्सप्रेस का वेटिंग हम सब जानते हैं कि 400 के आसपास वेटिंग रहती है। पहली बार रेलवे में हम लोगों ने सुना कि क्लोन ट्रेन चलाने का विचार दिया है, मतलब एलएपी के पैरेलल में एक और एलएपी चलाएंगे, इसका नाम एलएपी क्लोन हो सकता है। तो इसका मकसद या इसका कहने का उद्देश्य यह है कि बड़ी संख्या में धनबाद से इलाज के लिए और शिक्षा के लिए लोग धनबाद से दक्षिण की ओर जाते हैं। तो इसका मकसद या इसका कहने का उद्देश्य यह है कि बड़ी संख्या में धनबाद से इलाज के लिए और शिक्षा के लिए लोग धनबाद से दक्षिण की ओर जाते हैं। ऐसे ही पूरब की ओर भी जाते हैं, ऐसे ही पश्चिम की ओर भी जाते हैं। तो हम लोग लगातार ये मांग कर रहे हैं कि धनबाद जिले में एयरपोर्ट होना चाहिए। ये कारण, अब चूंकि हमने सरकार की कार्यशैली को अभी पिछले कुछ समय से देखा, सरकार धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दे रही है, चाहे वो अयोध्या में हो, चाहे देवघर में हो, हर क्षेत्र में जहां भी धार्मिक संस्थान है, धार्मिक अपने मंदिर है या धार्मिक केंद्र है, उन जगहों पे एयरपोर्ट को बढ़ावा दिया रहा है। बगल में गया भी है। जो पिछली सरकार थी उन्होंने एक प्रयास किया था, अभी वर्तमान सरकार के पास भी वो डाटा उपलब्ध है कि सिंदरी के बलियापुर में 642 एकड़ में जगह बननी है, उसमें कुछ जमीन रैयत थी, कुछ गैराबाद थी। ये जानकारी आप सबों को है। हम लोग का ये नहीं कहना कि आप तो चाची बनाइए, आपको जहां बनाइए, लेकिन आखिर इस परिधि में बनाइए ताकि उसका कहीं बनाए, हम लोग इसका लाभ यहाँ के लोगों को मिल सके। बड़ी संख्या में लोग जो रोजगार के लिए जाते हैं। एक और बड़ी बात है कि धनबाद देखिए आने वाले समय में एक बड़ी विस्थापन का दंश झेलने वाला है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने, जैसे कि सब लोगों ने कहा है कि विधानसभा में क्वेश्चन उठाना, तो उन्होंने उठाया है। लोकसभा में माननीय सांसद ने भी प्रश्न उठाया है। हम उस पर किसी पे आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहे, लेकिन एक बात पक्की है, अगर राज्य सरकार चाहे या केंद्र सरकार चाहे, दोनों चाहे तो भी, अब दोनों में से कोई एक चाहे तो भी एयरपोर्ट बन सकता है। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इच्छा शक्ति का अभाव दिखता है। राज्य सरकार चाहे, केंद्र सरकार चाहे। हम लोग पूर्णिमा नीरज सिंह से भी मिले थे, तो उन्होंने कहा है कि ये सत्र जो अभी नवंबर में आने वाला है, इसके बाद मुख्यमंत्री से एक बैठक कर करके इसको गंभीरता से संज्ञान लिया जाएगा। उनसे भी मिले हैं। बाकी जो विधायक हैं धनबाद जिला बागमारा ढोलू मातो से भी मिल के आए हैं और इंद्रजीत सिंह की धर्मपत्नी से भी मिल करके आए हैं और सांसद से भी मिले हैं। तो इसको हम लोग प्रमुखता से उठा रहे हैं
और जन की आवाज बना रहे हैं, ताकि जो आगामी जो लोकसभा का चुनाव है इसमें हम लोग ये प्रमुखता से ये पहला मुद्दा ही रहेगा कि धनबाद डिजर्व फॉर एयरपोर्ट। इसके लिए हम लोग व्यापक पैमाने से तैयारियां भी कर रहे हैं, लोगों को भी जोड़ रहे हैं। और क्यों चाहिए धनबाद, क्योंकि सभी आहर्ताओं को पूरा करता है धनबाद। जिस हिसाब से हम लोग डायरेक्टर साहब से मिले ISM के, उन्होंने भी कहा कि भाई अच्छे फैकल्टी यहाँ आना नहीं चाहते हैं, तो ये भी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत जरूरी है कि अच्छे फैकल्टी आए जिसका लाभ धनबाद जिले के बच्चों को मिले। देखिए हो क्या रहा है, धीरे धीरे कोयले पे आधारित जो भी उद्योग थे वो कम होते जा रहे हैं। कोयला उत्पादन कम हो रहा है। कोयला जो भी पहले मिलता था, जो सिस्टम था डीओ वगैरह का, सब चेंज हो गया है। अब जिसका लाठी उसका भैंस वाला हिसाब हो गया है, तो वो उद्योग कमजोर पड़ा। तो हमें सबसे जरूरी है कि उद्योग बढ़े, व्यापार बढ़े, उसके लिए नया इन्वेस्टमेंट चाहिए। एयरपोर्ट का जरूरत दो तरह से है। एक एयरपोर्ट जरूरत है जिनको उड़ना है, उससे बड़ा जरूरत है जिनको यहाँ रहना है, जिनको रोजगार चाहिए। हमें उड़ने वाले की जरूरत नहीं है। उड़ने वाले तो जो पैसे वाले हैं वो गाड़ी लेंगे, दुर्गा पूजा जाएंगे। जिनको रोजगार चाहिए उनके लिए हम लड़ रहे हैं। जैसे अभी बात की थी, आज मैं ढुलू में तो मिल के आया हूँ, सुबह उन्होंने इन्वाइट करने गया था, उनसे अच्छी बात हुई। उन्होंने कहा 20 सूत्री कार्यक्रम में भी 15 अक्टूबर हमारे महान वैज्ञानिक अब्दुल कलाम जी जन्मदिन है, और हमारा मानना है कि धनबाद में बहुत प्रतिभावान बच्चे हैं। तो मैं चाहूंगा उस दिन एक नारा लगाएं, मैं भी बनूंगा मिसाइल मैन, बच्चों में जोश भरूं मैं कि वो। उसके लिए मैंने एक प्रोग्राम भी किया है कि मैं चंद्रयान का प्रोटोटाइप बना रहा हूँ, उसे उड़ा के भी तो दिखाऊंगा कि जमीन से उठेगा वो, कि वो बच्चों लेके यहाँ हो सकता है। तो वो जैसे चंद्रयान उड़ेगा, हमारा एयरपोर्ट भी उसके साथ उड़े, ये हमारा सपना है। इसीलिए ये प्रोग्राम उस दिन कर रहे हैं। आपने सही कहा, केंद्र और राज्य की अगर दोनों में किसी एक की इच्छा शक्ति होती तो काम बन जाता, लेकिन प्रयास इतना दमखम से इस बार हो रहा है। और हर क्षेत्र के लोग हम लोग से जुड़े हुए हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र हो, या जो व्यवसायी वर्ग हैं, हर वर्ग के लोग हम लोग एक मंच पर आ गए हैं। धनबाद की जितनी संस्थाएं हैं लगभग एक हो गई हैं, तो बात तब बनने से कोई नहीं रोक सकता। 2024 के चुनाव में ये एयरपोर्ट एक प्रमुख मुद्दा होगा कि जो एयरपोर्ट लाएगा वही सत्ता में है। जी हाँ, जैसा कि पहले भी हम लोगों ने कहा है, काम नहीं तो कर नहीं, काम नहीं तो वोट नहीं। तो इस बार यही नारा रहेगा हम लोगों का कि अगर जो एयरपोर्ट देगा हम उसी के होंगे। न्यूज ANP के लिए कैमरामैन नितेश गोप के साथ कुंवर अभिषेक सिंह की रिपोर्ट।